प्रेज द लॉर्ड। आप सारे लोगों को जय मसीह की। पुनरुत्थान इस ईस्टर शुभ का सारे प्रकार के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा। आमीन। विश यू हैप्पी ईस्टर। इस ईस्टर दिन का शुभकामनाएं सभी लोगों को प्रिय। आइए ईस्टर का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु आपको धन्यवाद। परम प्रधान हे नासे यीशु मसीह आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। रविवार से रविवार तक प्रभु सारे सप्ताह हमको बचाए, विशेष रूप से गई साल 2024 पुनरुत्थान शुभ दिन से लेकर इस पुनरुत्थान शुभ दिन तक का सारे साल हमको बचाए। प्रभु आपके उद्धार आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी सहायता मदद हर एक के लिए आपको धन्यवाद। स्तुति कोटि कोटि स्तुति सम्मान आदर आपको सौंपते हैं प्रभु। विशेष दिन इस रविवार के दिन तेरे संदेश सुनने के लिए हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। तुम्हारे दास का नाम को क्रूस पर छुपा दे, भरपूर से क्रूस पर छुपा कर तेरे उत्तम तेरे सर्वोत्तम वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। वचन की उज्ज्वला में हमारे चाल चलन कैसे जांच लेने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। फिर सभी लोगों को प्रियो जय मसीह के इस ईस्टर दिन का सारे प्रकार के आशीर्वाद प्रभाव आपके जीवन में देगा। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो आइए इस पुनरुत्थान दिन का संदेश अपन सुनेंगे। प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय, देखिए वचन में जाए। मूल वचन प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय तीसरा और चौथा वचन देखिए। तीसरा और चौथा वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे। आमीन, हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए भक्त पौलुस ने यहाँ पर पौलुस को परमेश्वर जो प्रभु जी उनके हाथ में जो सौंपे यीशु मसीह है, और समाचार के बारे में बता रहा है। पौलुस की सेवकाई सबके भक्त लोगों की सेवकाई से थोड़ा अलग है, क्योंकि पौलुस ने सीधा बात करने वाला है। अनुशासन का आदमी है, डिसिप्लिन पर्सन, वेरी डिसिप्लिन, बहुत अनुशासन से चलने वाला है। कौन? पौलुस ने। पौलुस का सेवकाई सीधा, एक ही तीर कैसा देख के निशाना देख के मारते हैं, उस प्रकार पौलुस की सेवकाई रहते। तो पौलुस के हाथ में जो सुसमाचार पहुंचा था, उसको शास्त्रों के अनुसार उस सुसमाचार को जो बता रहा है, शास्त्रों के इसका मतलब वचन के अनुसार यीशु मसीह मर गया। कब? इससे पहले एक दिन पहले अपन देखे गुड फ्राइडे, यहाँ शुक्रवार के दिन यीशु मसीह ने मर गया, और वचन के अनुसार उन्होंने मर गया, और शास्त्रों के अनुसार गाड़ा किया गया यीशु मसीह को, और तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के अनुसार, तो शास्त्रों के अनुसार जी भी उठा। इसका मतलब जो शास्त्र में पवित्र आत्मा परमेश्वर पहले ही लिखाया है, यीशु मसीह का जन्म के बारे में, यीशु मसीह का खबर के बारे में, यीशु मसीह गाड़ा करवाए जाए, और यीशु मसीह का शरीर को गाड़ा करते हैं, और उसी प्रकार तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा उठने वाला है। ये शास्त्रों में पहले ही बताया है। कहाँ पर? अपने को मालूम है ये बात को प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भक्त पेतरुस ने बात करता है। 2 अध्याय 24 वचन देखिए। 2 अध्याय 24 वचन में प्रेरितों के काम 2 अध्याय। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अन्न होना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरे जीभ मग्न हुई।
वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। और क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। हालेलुया, ये असली बात। तो क्या है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को झिलाया। कब? तीसरे दिन, शुक्रवार के दिन यीशु मसीह ने मर गया। तीसरे दिन रविवार या पुनरुत्थान, इस दिन को क्या कहते हैं? पुनरुत्थान दिन। इसका मतलब मुर्दन से जी उठा है, जिंदा उठा है। यीशु मसीह मर गया, सच है। जैसा सच है, जी उठना उससे और सच है। इसका मतलब पवित्र शास्त्रों में पहले लिखा गया। कब? दाऊद भजन संहिता 16 अध्याय में अपन देख सकते हैं। भजन संहिता 16 अध्याय देखिए, 16 अध्याय में दाऊद महाराज ने यही बात को कहता है। देखिए, मैं 16 अध्याय देखो 8 वचन, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है इसलिए कि, और देखिए 9 का वचन देखो, 9 का वचन, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ा, ना अपने पवित्र भक्त को कब्र में सड़ने देगा। पवित्र भक्त को कब्र में सड़ने देगा। ये देखिए, यीशु मसीह की आत्मा के बारे में यहाँ पर दाऊद ने पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी बोल रहा है। कब? यीशु मसीह का जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह का जन्म से पहले, यीशु मसीह का जन्म से पहले लगभग 1000 साल पहले का भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के जैसा शास्त्रों के द्वारा मर गया, मर जाएगा और शास्त्रों के द्वारा वो जी उठेगा। क्यों जी उठेगा? यीशु मसीह की आत्मा को परमपिता ने अधोलोक में ना छोड़ेगा। यीशु मसीह का आत्मा, जो कोई मरे, समझो यहाँ पर बहुत बड़ा गहराई, मार्मिक बात है। गहराई में क्या है? कोई मरे है यीशु मसीह में जो बपतिस्मा लिए नाम में, तो उनकी आत्मा किधर जाएगी? स्वर्ग में जाएगी। तो जो यीशु को नहीं माना, यीशु मसीह के सुसमाचार को इनकार किया है, यीशु मसीह को नाम में बपतिस्मा ना लिए हैं, उद्धार ना पाए, उनकी आत्मा अधोलोक में जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ऐसे क्यों कहा, मेरी आत्मा को अधोलोक में ना छोड़? अधोलोक में जाने वाली आत्मा किनका है? जो पाप से छुटकारा नहीं पाएगा, पाप से, पाप के बंधन में रहेगा, जन्म कर्म पाप से बंधन, जन्म कर्म पाप का बंधन में रहेगा और पाप से छुटकारा ना मिलते हैं इसको, उनकी आत्मा अधोलोक में जाएगी। लेकिन यीशु मसीह की आत्मा अधोलोक में क्यों जाएगा? क्रूस पर तो यीशु मसीह के शरीर पर पाप की, अपन कल के संदेश में, शुक्रवार के संदेश में देखे, यीशु मसीह के ऊपर बीमारी, रोगी हो गया, पाप का रोग यीशु मसीह के ऊपर है और यीशु मसीह के ऊपर अपराध है किनका? मानव जाति का। तो रोग, वो पाप का रोग और वो बीमारी को देखकर, अपराधों को देखकर यहोवा परमेश्वर ने उनका एकलौता पुत्र का हाथ को छोड़ दिया। लेकिन जन्म से यीशु मसीह पवित्र है, उनके लहू में भी पवित्रता है। जन्म से यीशु मसीह पवित्र, उनके लहू भी पवित्र है, इसीलिए अपने पापों को क्षमा मिल रहे। तो अगर यीशु मसीह के लहू पवित्र नहीं समझो, बराबर यीशु मसीह की आत्मा अधोलोक में रहना पड़ता। यीशु मसीह को आत्मा अधोलोक में ही रहना, वापस नहीं आना। लेकिन यीशु मसीह का जन्म पवित्र है, उनका लहू पवित्र है। सिर्फ क्रूस पर जब उन्होंने क्रूस उठाकर ले चल रहे, अपने पापों के बारे में उन्होंने क्रूस पर घायल हुआ है या नहीं? तो इसी कारण यीशु मसीह पवित्र है, इसीलिए उनके आत्मा को अधोलोक में परमेश्वर परमपिता नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए वहां कह रहा है, मेरी आत्मा को तो अधोलोक में ना छोड़ेगा, और देखिए ना अपने पवित्र भक्त को कब्र में सड़ने देगा। सड़ने देगा नहीं कि कोई जो मर गए समझो, उनके शरीर को या गाढ़ा किए, क्या होगा? खराब होगा, सड़ जाएगा शरीर। लेकिन यीशु मसीह का शरीर वैसा नहीं, क्योंकि उन्हें जी उठने वाला है। यहाँ पर जी उठने के पीछे क्या है? यीशु मसीह ने शैतान की बंधनों को तोड़ दी है। हालेलुया। तीसरे दिन जी उठने के पीछे मार्मिक बात यह है कि यीशु मसीह ने शैतान के बंधन को तोड़े है। कौन सा बंधन? पाप का बंधन को तोड़े है। पाप से आने वाला फल मृत्यु, मृत्यु को यीशु मसीह हराया है, मृत्यु को जीता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन जीतेगा मृत्यु को? यानी मृत्यु को जीतेगा कौन? मृत्यु आएगा, सब लोग एक दिन मरना है, मर के वापस कोई आएगा कि? कोई नहीं। लेकिन यीशु मसीह मर गया, फिर वापस आया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई मरे तो उधर ही चले जाएगा, वापस नहीं आएगा। अपना यीशु मसीह वैसा नहीं, मर गया और वापस आ गया। हालेलुया। तो मृत्यु को हराया है, पाप को हराया,
शैतान के बंधन को तोड़ दिए, नरक को हराया। अगर यीशु मसीह के लहू में पवित्रता नहीं, यीशु मसीह पवित्र नहीं है, समझो उनकी आत्मा लोक में जाना है, यीशु मसीह भी नरक में जाना है, लेकिन वो काम हो नहीं सकता। यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। तो नरक पर जीत, मृत्यु पर जीत, पाप पर जीत। हालेलुया। ये तीन तो हमेशा याद रखना। तो यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर ने जैसा जिलाया है, उसी प्रकार अपने को भी परमेश्वर जिलाने वाला है। कब? मुर्दे होने के बाद। मुर्दे होने के बाद नहीं, जब जिंदा है अभी जब अपन अपने को जिलानी, किससे? अपन भी पाप से जिलाने वाला, अपन पाप पर जीतना, पाप को जीतना है। कोई यीशु मसीह में मरे, समझो उन मुर्दे पहले जी उठते हैं। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में पहले मुर्दे यीशु मसीह के साथ आएगा बादल में, बाद में जो जिंदा है उन्होंने एक क्षण भर में इस मिट्टी का शरीर को छोड़कर महिमा का शरीर उठाकर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। तो अपन भी पाप को जीतना है, मृत्यु को जीतना। इसका मतलब जो मृत्यु लाने का, मृत्यु तो अपने पास नहीं आ सकता अगर प्रभु जी का अनुमति से वो आएगा। तो आने से पहले छोटी छोटी बीमारी आएगा, दुख आएगा, जो विचार शैतान फरकेगा और क्लेश में से चलना पड़ेगा। ये सब अपने को मृत्यु के कोने तक ले जाते, मृत्यु में नहीं, मृत्यु के कोने तक ले जाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे प्रियो, देखिए प्रभु में मेरे प्यारे बहनियां, हाँ प्यारे भाई, सुनिए, तुम जो स्थिति में हो उस बंधन को प्रभु तोड़ने वाला है। हालेलुया। अरे शैतान के मृत्यु का बंधन को तोड़ा है, नरक का बंधन को तोड़ा है। अपनी समाज, अपने दुख या अपनी विचार, अपनी समस्या का बंधन को क्यों नहीं तोड़ते प्रभु? हालेलुया। क्यों नहीं तोड़ेंगे? बराबर तोड़ेगा। बंधन को तोड़कर प्रभु अपने को चिल्लाएगा। हालेलुया। तो अपन ये काम करना है, जैसा यीशु मसीह ने पाप को जीता है, मृत्यु को, नरक को, उसी प्रकार अपन जो उद्धार पाए ना, हर दिन पाप को जीतना है, इस संसार को जीतना है। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, मैं इस संसार को जैसा जीता हूँ तुम भी जीतना है, तुम्हें जीतना है अपन इस संसार को। क्योंकि संसार में क्या है? संसार में इस संसार की अभिलाषा है, संसार के अभिलाषा, ना धन दौलत का, अच्छी पढ़ाई का, और घमंड और अच्छे नाम का। इस संसार के अभिलाषा में फंसना नहीं, पाप को जीतना है। अपने अंदर है पाप नियम की इच्छाओं को जीतना है, संसार पर जीतना है, और शरीर की इच्छाओं को भी जीतना है। जो हमें ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, और जब बोले तो तब अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरे करने का मन, वो नहीं रहना। शरीर की इच्छाओं को जीतना है। पाप और इस संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषाओं को आखिरी में अपना स्वयं चित्त, अपना बुद्धि को भी जीतना है। क्योंकि अगर पाप के अनुसार चले, समझो कुछ भी प्रभु के योजना वो नहीं, पाप करते हैं तो तुम पापी है। पवित्र कैसे, धार्मिक कैसे होगे? यीशु मसीह के स्वरूप में कैसे बदलेंगे तुम? अगर संसार की अभिलाषा में फंसे है तो संसार की इच्छा रहते हैं। एक ही समय जो व्यक्ति संसार को और यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते। करना है तो ये संसार में रहो, संसार में सब लोगों से मिल जाओ, लेकिन यीशु मसीह को छोड़ना है। अगर यीशु मसीह के लिए तुम जिंदा रहना है, जीवित रहना है, खड़े होना है, तो संसार की इच्छाओं को तुच्छ जानो और शरीर की इच्छाओं को तुच्छ जानो। जैसा तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 गुण है, पाप नियम के अनुसार जैसा बोले तो वैसा शरीर की इच्छाओं को तुम पूरा कर रहे हो, तो शरीर के अनुसार चाल चल रहे हो, आत्मा के अनुसार नहीं। तो आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं वो परमपिता का संतान नहीं है, वचन कह रहा है या नहीं? तो पाप को जीतना है, संसार के अभिलाषाओं को, शरीर का अभिलाष, आखिरी में बुद्धि, स्वयं योजना, अपनी बुद्धि को। क्योंकि हमेशा अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने मन के अनुसार अपन चाल चलते हैं, वचन के अनुसार नहीं। जैसा मुर्दों से यीशु मसीह जी उठा है, अपन भी अपन पाप से जीतना है, अपन लोग संसार से और अपनी शरीर की इच्छाओं से और स्वयं योजना को जीतना है। अगर नहीं जीते तो एक बहुत बड़ा नष्ट है। क्या है मालूम? कुलसियों की पत्री 1 अध्याय में देखिए, कुलसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन, कुलसियों की 3 अध्याय 1 वचन देखो। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए
देखो तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब पानी में अपन डूबे हैं, फिर से जी उठे हैं। शरीर और संसार पाप स्वयं चित्त योजना के बारे में अपन मर गए, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, इसका मतलब अपन नहीं है। देखिए जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। जो तुम जिले हो, पाप संसार शरीर और स्वयं योजना को जो जीतते हैं, उन्हों ऊपर का चीज, इस धरती पर नहीं वरन ऊपर की वस्तुओं खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहने वाला ये लोग हैं। यीशु मसीह ने जैसा मृत्यु को हराया, पाप के बंधन को तोड़े है, मृत्यु के बंधन को तोड़े है, नरक के बंधन को तोड़ दी है, तो स्वर्ग में अभी प्रभु के परमेश्वर के दाहिने हाथ दाहिने तरफ सिंहासन पर यीशु मसीह ने बैठा हुआ विराजमान हुआ है। अगर अपन भी पाप शरीर योजना स्वयं योजना संसार को जीतने से स्वर्गीय वस्तुओं को देख सकते, अगर पाप करते हो तो पाप को ही देखते, इस संसार के चक्कर में है, वो ये होने का चक्कर में है, तो संसार में फंस जाए। तुम स्वर्ग का नहीं, धरती को खोज रहा है, स्वर्ग को नहीं खोजो, स्वर्गीय वस्तुओं पर। स्वर्ग पर कुछ वस्तु है, क्या है मालूम? स्वर्ग पर ज्ञान है, ऊपर की वस्तु। याकूब की पत्री देखिए, याकूब की पत्री 3 अध्याय 17 वचन देखिए। याकूब की पत्री ऊपर क्या है मालूम? स्वर्ग में ये है, याकूब की पत्री 3 अध्याय 17 वचन। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, क्या आता है ऊपर से? ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। ऊपर से क्या आएगा? ज्ञान। स्वर्गीय वस्तुओं में बहुत बड़ा एक वस्तु क्या? ज्ञान। ज्ञान ज्ञान स्वर्ग में ज्ञान है, उस ज्ञान से अपन भरे रहना है। तो पाप को ही कर रहे हैं, तुम तुम्हारे शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, तो तुम कहाँ पर मुर्दे हुआ है? यीशु मसीह ने मुर्दे हुआ, मर गया, फिर जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन उनके चेलों को दिखाई दी, कैसे सेवकाई करना, सब कुछ बता दिया। 40 दिन के बाद स्वर्ग में चले गए। तो यीशु मसीह जैसा पाप को हराए, मृत्यु को हराए है, परमेश्वर उनको जिलाए, अपने को भी जिलाने वाला है। कब? अपन जब स्वर्गीय वस्तुओं को देखने की इच्छा अपने अंदर रहती है, स्वर्गीय वस्तु जो ऊपर की वस्तुओं को देखने की इच्छा, ऊपर की वस्तुओं की खोज में अपन रहते हैं, तब परमेश्वर ने ऊपर की वस्तुओं को अपने को आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया। तो ऊपर की वस्तुओं की देखना, तो नीचे देखना बंद करो, नीचे देखना बंद करो, पाप को बंद करो, संसार के अभिलाषों को बंद करो, शरीर की इच्छाओं को पूरा मत करो। स्वयं बुद्धि को क्रूस पर चढ़ा दे। स्वयं अहम, मैं ऐसा अहम रहेगा, मैं तुम कौन है? जैसा गलती की पत्र 2 अध्याय 20 वचन में पौलुस ने कहा, मैं मेरे शरीर को उनकी इच्छाओं के अनुसार क्रूस पर चढ़ा दे। अभी जीवित मैं न हूँ, मसीह मेरे अंदर जीवित है। वो गवाही अपन देना है। ईस्टर यीशु मसीह ने मुर्दों से जी उठा। यीशु मसीह ने मर गया और फिर जी उठा है। संतोष और आनंद खुशी मना रहे। अपन पर्व दिन है, ये अपना त्योहार है, मनाना है, बहुत अच्छी बात है। वो अच्छा है त्योहार मनाना, ईस्टर मनाना अच्छा है, बुरा तो नहीं। लेकिन हर रविवार नहीं, हर दिन अपने जीवन में ईस्टर बनना है। हालेलुया। हर दिन अपने जीवन में ईस्टर हो, हर दिन अपन पाप को जीत, हर दिन संसार की इच्छाओं पर जीत, हर दिन अपनी स्वयं बुद्धि पर जीत, हर दिन शरीर की इच्छाओं पर जीत रहना चाहिए। तभी अपन स्वर्गीय वस्तुओं को देख सकते हैं। स्वर्ग के ज्ञान, ये ज्ञान में पवित्रता है, कोमलता है, दया है, कितना बात का है, यानी कपट रहित है, मेल मिलाप का है, मृदु का है। स्वर्गीय ज्ञान से तुम भरे रहो, ऊपर की चीजों को। और ऊपर परमेश्वर ने एक वादा किया, अपने को प्रतिज्ञा की, मैं चलकर तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। बाबा क्या बना रहे अपने लिए परमेश्वर? घर। अरे ऊपर अपने लिए घर है, ऊपर अपने लिए महिमा है, ऊपर अपने लिए मुकुट है, ऊपर अपने लिए ज्ञान है, इतने सब कुछ सारे चीज पूरा ऊपर है। नीचे क्या है? कुछ नहीं, शरीर है अकेला। और ये शरीर अपन जल्दी से जल्दी कुछ दिनों के बाद शरीर छोड़ने वाला है।
हमेशा यही शरीर में रहेगा क्या? नहीं नहीं, शरीर में जितने दिन ज़्यादा रहे तो और परेशान, क्योंकि वो बीमारी ये बीमारी आएगा, दवा खाना, वो चक्कर मारना है, दवा खाना पड़ेगा, है या नहीं? अगर महिमा के शरीर है तो कुछ बीमारी नहीं। हालेलुया। तो सिर्फ थोड़ी समय बचे हुए हैं, सिर्फ थोड़ी समय। प्रियो जागो जागो। तुम अपनी चाल चलन कैसे है? गई ईस्टर से लेकर ईस्टर तक इस साल भर पूरा अपन स्वर्गीय वस्तुओं को देखे। स्वर्गीय वस्तुओं कौन देखता है? धरती की चीजों को जो नहीं देखता है उन स्वर्गीय वस्तुओं को देखता है। धरती की चीज पर जो मन नहीं लगाता है उन स्वर्गीय चीज पर मन लगाता है। स्वर्ग में अपने लिए महिमा है, मुकुट है, ज्ञान है। एलिया को ले जाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से आग, क्या है, अग्निमय रथ को भेजा है। अरे वाहन है वहां पर, क्या है, वाहन है, घर है, वाहन है, ज्ञान है, महिमा, मुकुट, क्यों क्या नहीं, कम नहीं, सब कुछ स्वर्ग में है। लेकिन स्वर्ग को देख रहे नहीं, धरती को ही देख रहे। अगर अपन बपतिस्मा सही प्रकार से ली है, इसका मतलब यीशु मसीह मेरा प्रेम, यीशु मसीह मेरे उद्धार करते, यीशु मसीह के लिए मैंने जान देने के लिए तैयार है, ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर है तो आज से तुम्हारा मन परिवर्तन, आज ही तुम्हारा मन फेर लो, यीशु मसीह के ओर देखो। यीशु मसीह ने अगर मुर्दे से जी नहीं उठे तो अपने को उद्धार नहीं मिलते थे, अपने मृत्यु को बंधन में रहते थे, पाप के बंधन में, नरक के बंधन में रहते थे। प्रभु इस बंधन को तोड़ दे, प्रभु से जीते। प्रभु के बच्चे क्यों पर नहीं जीते? यूसुफ का समय में तो व्यवस्था नहीं, आज्ञा ही नहीं, लेकिन पाप को जीता है। हालेलुया, है या नहीं? मूसा ने संसार की इच्छा को, फिरौना के पोता, फिरौने के सिंहासन पर बैठने का अधिकार है, फिरौने का पूरा राज्य पर सम्राट बनने का, हाँ, अच्छे किस्मत भाग्यशाली का मौका मूसा को मिला, लेकिन उस संसार की इच्छा को तुच्छ जाना। इसमें जो ईसाई लोगों को लेकर जंगल में चले गए, क्लेश में, संसार की इच्छाओं को उन्होंने तुच्छ जाना है और पाप को तुच्छ जाना है। यूसुफ स्वयं बुद्धि को, पौलुस ने स्वयं बुद्धि को छोड़ दी। मैं मसीह के साथ चल रहा हूँ तो मेरे चाल चलो, मैं मसीह के चाल चलो तो मेरे चाल चलो। मैं मेरा शरीर को उनकी इच्छाओं के क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, मेरे बुद्धि ने यीशु मसीह काम कर रहा है। तो संसार, पाप, शरीर की इच्छा और सबको क्या करना है? तुच्छ जानना है। धरती पर ये है, स्वर्ग पर बहुत है। जो धरती पर जो चीज है, सब कुछ है, ये अनंत काल का नहीं, ये सिर्फ कुछ काल का। स्वर्गीय चीज है, स्वर्गीय वस्तु है, जो ऊपर के है, ऊपर जो है वो हमेशा लगातार अनंत काल रहने वाला है। हालेलुया। इसीलिए अनंत जीवन अपने को ऊपर है। कहां पर? ऊपर अपने को अनंत जीवन है, वो सदा सर्वदा रहने वाला जीवन। इस धरती पर जो जीवन है अनंत जीवन नहीं, सिर्फ कुछ दिनों का जीवन। 100 साल जीते होंगे, आज 100 साल भी नहीं जी पा रहे हो। अगर 70 साल 80 साल के बाद एक दिन मरना है, मरने के बाद अपनी आत्मा स्वर्ग में जाए, है या नहीं? तो स्वर्ग में युगान युग परमेश्वर के साथ जीते। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद, वहां पर जाने से पहले परमेश्वर ने अपने को लेखा पूछेगा, अपना हालत क्या है, हाल पूछेगा न्यायासन के सामने। क्या तुम बपतिस्मा लेने के बाद कैसे हो? तुम मुर्दे से जी उठे हैं, जन्म कर्म पाप से छुटकारा पाए, नरक से बचे, बपतिस्मा लिया। हाँ प्रभु, ये सब हुआ, लेकिन बपतिस्मा इसका मतलब तुम गाढ़ा किया गया, तेरा पुराना स्वभाव, तेरा शरीर की इच्छा, पाप की, संसार की स्वयं इच्छा पूरा गाढ़ा कर दिए है। फिर तू जी उठे है, लेकिन जी उठने के बाद स्वर्गीय को चीजों पर, स्वर्ग के ऊपर के ज्ञान पर क्यों मन नहीं लगाया? धरती की खोज में क्यों रहा है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में क्यों नहीं रहा? क्या फल देना है मैं तुम्हें? प्रभु लेखा पूछेगा, प्रश्न सवाल पूछते हैं, न्याय बताएगा। क्या बोलेंगे अपन जब? प्रभु जी हमको कोई नहीं बताया ऐसा, ऊपर जो है, ऊपर के चीजों पर मन लगाना, ऐसा हमारा पास नहीं बताया, बोलेंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बता रहे हैं। कुलसियों की पत्री 3 अध्याय 1-2 वचन में। तो स्वर्गीय वस्तुओं को, असली ईस्टर का संदेश, ईस्टर का मतलब क्या है? जो धरती की खोज में नहीं, स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में यीशु मसीह जैसा पाप को, नरक को, मृत्यु को हराया है, उसी प्रकार पाप, शरीर, स्वचित्त और संसार के अभिलाषाओं को हरा कर, उस पर जीत कर, उस पर जीत, विजय पाकर स्वर्गीय वस्तुओं को देखते हैं।
उस व्यक्ति के जीवन में हर दिन ईस्टर है। हालेलुया हालेलुया। तो आज ईस्टर नहीं, हर दिन, हर रविवार अपन ईस्टर मनाना है। तो हर दिन अपन स्वर्गीय वस्तुओं को देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के साथ अपन जिलाए गए। तो कैसे अपनी चाल चलेंगे? एक बार अपन वचन के उजाला पापों को जांच लेंगे, मेरे को परीक्षा कर लेंगे। परीक्षा करके प्रभु की पवित्र लोगों से आंसू से अपन पाप की क्षमा मांगेंगे। प्रभु की पवित्र लोगों से क्षमा लेकर योग्यता से अभी पवित्र तंबू में, यहाँ प्रभु भोजन में अपन जाएंगे। प्रियो, अयोग्यता से अगर भाग ले, समझो जो कुरिन्थी कलीसिया में जो हुआ है, जो अयोग्यता से प्रभु की पवित्र भोजन में जो भाग ले, तो बहुत सारे बीमारी आएगा और दुर्बल हो जाएंगे, कुछ लोग मर भी जाएंगे। तो खतरा से बचे रहो। अपने को अपन अपनी पापों को जांच लेंगे। स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाए साल भर पूरा। क्या पुनरुत्थान दिन का मतलब तुम जिंदा उठना है, जी उठना है? हर दिन जी उठ रहे क्या? हर दिन जीत रहे क्या पाप शरीर संसार की इच्छाओं को और तुम्हारी बुद्धि को? नहीं जीत रहे हो तो पाप की क्षमा मांगेंगे। आइए अपने पापों को अपन क्षमा मांगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर ऊपर और क्या है मालूम? शक्ति। लूक सुसमाचार पत्र 24 और 39 24 अध्याय 39 वचन में क्या? तुम ऊपर से शक्ति आने तक ये शहर में रहो। ऊपर क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति। ऊपर वस्तु है पवित्र आत्मा की शक्ति को पाना। पवित्र आत्मा की शक्ति को आप पा रहे हैं, ऊपर की चीज को देख रहे तो धन्य है। नहीं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर से मदद से अपन ऊपर की शक्ति को मांगेंगे। स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाए। उस प्रकार के बड़े अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर देगा। हर दिन अपने जीवन में ईस्टर का, हर दिन एक ईस्टर का पर्व दिन के जैसा हर दिन प्रभु अपने जीवन में बना देगा। आमीन। आइए सुन प्रार्थना कर। प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। इस रविवार के दिन प्रभु तेरे उत्तम संदेश के द्वारा हमारे से बात की। हाँ प्रभु, इस पुनरुत्थान दिन की विशेषता हमको बताया है। जैसे शास्त्रों के द्वारा तुम प्रभु मर गया है और गाड़ा किया गया है, और शास्त्रों के अनुसार तीसरा दिन जी भी उठा है। शास्त्र पहले ही कहा प्रभु तो पवित्र है, इसीलिए अधोलोक प्रभु पाप के बंधन तुम्हें बांध नहीं सका। हे प्रभु तो पवित्र पाप के बंधन को तोड़े है, शैतान के बंधन को, मृत्यु के बंधन, नरक को बंधन को तोड़े है, पाप को हराए, मृत्यु को हराए। प्रभु को धन्यवाद। तेरे प्रभु नाम में बपतिस्मा लिए हम भी प्रभु हर दिन पाप को, शरीर को, संसार की इच्छाओं को, स्वयं बुद्धि को हराना है, जीतना है। तेरे उत्तम भलाई संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। और ऊपर के चीजों पर हम मन लगाना, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें दे प्रभु, और स्वर्ग की वस्तुओं पर, ज्ञान पर, स्वर्ग में हमारे लिए जो है प्रभु घर जो आप दे रहे महिमा मुकुट पर हम मन लगाने की, उसके लिए यत्न परिश्रम करने का अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु बहुत सारे पाप से हम चूक गए, भटक गए, माफ कीजिए। रविवार से लेकर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक हम बहुत सारे बातें चूक गए। प्रभु तेरे पवित्र से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। तेरे पवित्र लोगों के नीचे यीशु से तेरे पवित्र से पाप को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा। हर दिन हमारे जीवन में, हर दिन एक ईस्टर बनना प्रभु। हर दिन हम ईस्टर का आशीर्वाद पाना है। हर दिन हम स्वर्ग की वस्तुओं को देखना है, देखना उस प्रकार की अनुग्रह दे। उससे पाप को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों को मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे पापों से, अधम से अपने को शुद्ध बनाते हैं। ये विश्वास योग के प्रतीक है। तो आंसू से जो पाप की क्षमा मांग रहे हैं, मांगे उनको प्रभु उनके पवित्र लोग से शुद्ध करे, क्षमा करे है। वो दो हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह तेरे पवित्र लोगों को मैंने ऊपर भेजे, तेरे पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करे, तेरे पवित्र लोगों ने ऊपर उंडेल किए हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरे को स्तुति धन्यवाद करते हैं। पाप की क्षमा दूर से पश्चिम जितना दूर है उतना ही दूर, हमारे पापों से हमको उतना दूर कर दिया। आपको धन्यवाद। धार्मिक वस्त्र हमको दी है प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे पवित्र लोगों के धन्यवाद। और एक मौका हमको दी है प्रभु, आज इस समय से लेकर तेरे दूसरे आगमन तक हर दिन हम ऊपर की चीजों को देखते हुए, हर दिन पाप, संसार और शरीर और स्वयं बुद्धि पर जीत पाते हुए चलने का अनुग्रह दीजिए। अनुग्रह इस प्रकार चाल चलते प्रभु हमारी प्रतिज्ञा निभाने, प्रभु इस प्रतिज्ञा को निभाने की विशेष रूप हमको दी। और थोड़ी से हम तेरे प्रभुभोज में जाने वाले योग्यता से और तेरे प्रभुभोज में जाने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सीकर पवित्र आत्मा के सहभागी ऐसे से लेकर यीशु का दूसरा आगमन तक सारे भक्त लोग विशेष रूप से स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाने की प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।